आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है आज का? ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है इसमें क्या ट्रेंड है, कैसे ये चेंज होगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है। मेल्टिंग क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है। ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको जब हम हीट करते हैं, ये हीट का सैंपल है, ठीक है, तो जब उसको हम हीट करते हैं तो वो किस स्टेट में जाते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेंपरेचर के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी लिक्विड को जब आप क्या करते हो, मजीद हीट करना शुरू करते हो और वो किस स्टेट में जाते हैं, गैसियस स्टेट में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, जब कोई चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाती है और जिस टेंपरेचर के ऊपर हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी हम कहते हैं कि ये वो हमारे पास टेंपरेचर होता है जिसपे उस लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ये आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम इसके ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, मसलन हम नहीं कह सकते कि ऐसे इंक्रीज होते ऐसे डिक्रीज होते, तो इसको हमने ब्रेक करके हर एक को अलग अलग से अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, तो नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की आपको पता होना चाहिए। और थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पिछले प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी, मैंने आपको बताया था ये तीनों आपके पास क्या होती है, मेटल्स होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास सिलिकॉन क्या होता है, मेटलाइट होती है, मेटलाइट। ठीक है, और ये बाकी सारे जो है ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, ये मेटालिक का कुछ और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का होगा, यहां तक हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, मेटलाइट से और नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, अलग डिस्कस करेंगे ताकि इसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो पहले जो हमने ब्रेक ली वो हमारे पास सोडियम से सिलिकॉन, सोडियम टू सिलिकॉन हम बात करेंगे, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आप उसमें वैल्यू देख लें कि जब हम सोडियम से सिलिकॉन तक जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है, ज्यादा हो जाती है। वजह क्या है, अब उस रीजन को हमने पहचान लिया। जब हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें हमारे पास चूंकि ये मेटल्स है और इनके पास क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड होंगे, और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास दो और एल्युमिनियम के पास तीन। तो इसकी मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी, इसकी ज्यादा, उसकी और ज्यादा, तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहां तक इंक्रीज होता है। मगर जब बात करते हैं सिलिकॉन की, ये हमारे पास क्या है, मेटलाइट, तो इसकी हमारे पास क्या होती है, गैंड स्ट्रक्चर होती है। गैंड स्ट्रक्चर मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बहुत सारे एटम आपस में जुड़ के एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब मैस उसका ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, गैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने की वजह से सिलिकॉन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अमंग पीरियड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई कि इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है ना मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो मेटालिक बॉन्ड जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा इतनी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इस तरह इंक्रीज करेगा। और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें मेटालिक गैंड स्ट्रक्चर होती है, सॉरी कोवैलेंट गैंड स्ट्रक्चर होती है जो कि एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बहुत सारे एटम आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ये तो बात होगी मेटल और मेटालाइट्स की। अब हम जो पीरियड थर्ड के नॉन मेटल्स हैं उनकी बात करते हैं कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें थर्ड पीरियड में नॉन मेटल कौन से हैं। तो एक हमारे पास फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन। याद रखें नॉन मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग का चांस ही खत्म है। ठीक है, गैंड स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये किस स्ट्रक्चर में फाइंड करते हैं, ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं, तो ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो वंडर वाल फोर्स होगी। कौन सी होगी, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर। और इस तरह इस एक और बात भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या मतलब कि जितना किसी मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा या जितने उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो इतना ही उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट, या अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ना भी करे तो हम ये कह सकते हैं इतनी उसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी। मसलन हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि जो आपके पास मास है, ठीक है, वो अगर ज्यादा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वंडर वाल फोर्सेस के, किसके, वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, और वंडर वाल फोर्सेस आपके पास जितनी ज्यादा होगी तो इतना आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक
ठीक है, ये आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि सल्फर के कितने एटम है शाबाश 8 एटम है। ठीक है, फास्फोरस के 4 हैं, क्लोरीन के 2 और आर्गन मोनो एटॉमिक हालत में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ट्रेंड क्या बनेगा कि सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा होगा किससे, फास्फोरस से, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन से और आर्गन से। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि चूंकि इसके अंदर नॉन मेटल्स है, वंडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें 8 एटम है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसमें 4 एटम है, इसका थोड़ा कम, इसमें 2 एटम है थोड़ा और कम, और इसमें एक ही एटम है तो इसमें सबसे कम होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई? तो अगर हम ये थर्ड पीरियड में यहाँ पे बात करें तो हम जब यहाँ से चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का क्या होता है, हाईएस्ट होते हैं। मगर जब यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में सल्फर का ज्यादा होता है। सल्फर के क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि इसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस होती है, नंबर ऑफ एटम इसमें ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, 8 एटम होते हैं, इतनी वंडर वाल फोर्सेस भी हमारे पास क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उसके बाद फास्फोरस की बारी आएगी, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। होप सो कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हो, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो। क्लियर है?